आप सभी लोग नमस्कार। आशा है आप सपरिवार अच्छा स्वास्थ्य और यदि आप मैदानी इलाकों में हैं तो इस बारिश के मौसम का आनंद ले पा रहे होंगे। मौसम हो सकता है कई जगह सुहाना हो इस समय, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा है कि जो अभी हिमाचल में हुआ उसे आप बहुत हद तक एक ट्रेलर मान के चलें, क्योंकि ये जो अब वास्तविक बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, हमें ऐसा लगता है और जो हमारी गणनाएं हैं उसके हिसाब से समय अब थोड़ा सा, बल्कि कहेंगे कि ज़्यादा या अधिक कठिन समय हमारे सामने आने की पूरी संभावना बन चुकी है। कल यानी आने वाला कल 19 जुलाई है और एक पोस्ट हमने पहले डाली है कि 19 जुलाई से मौसम में बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां बनना शुरू होंगी। बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं बार बार सुनने को मिलेंगी। शुरुआत हो चुकी है, 2 ज्वालामुखी विस्फोट, एक बड़ा भूकंप, सुनामी, ये सारी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ध्यान हो 2 जुलाई को या शायद जुलाई के शुरुआत में, अभी एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन जुलाई की शुरुआत में ही या शायद 6 जुलाई से हमने आपको बताया था कि आज से ही सौर गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। डार्क एनर्जी की बात हम कई बार कर चुके हैं। डार्क एनर्जी का प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम बार बार धरती पर, इसको ऐसे समझिए कि युवावस्था में हमारे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी इन पिंपल्स को, मुहासों को झेला होगा, और ये जो पिंपल्स या मुहासे होते हैं, एक ना एक बार किसी ने, आपने, हमने इस तरीके से इसको दबा के, है ना, करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना कभी हम इसको दबा के इस तरीके से इन पिंपल्स को फोड़ देते हैं। अब आप यहाँ से समझिए कि जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी, हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर लिक्विड है ना, जिसको मैग्मा बोला जाता है। अंदर पूरा उबलता हुआ लावा अंदर भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है वो, अच्छा, दूसरा, पृथ्वी अलग अलग परतों से, परतें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको कोई भी बाहर से दबाएगा तो वो दब सकती है, क्योंकि अंदर लिक्विड है और बाहर की परत भी सॉलिड नहीं है, जगह जगह से उसमें क्रैक है। तो और यही क्रैक जो होते हैं ये भूकंप का कारण बनते हैं हमेशा। सो जब डार्क एनर्जी का प्रेशर धरती पर पड़ता है तो धरती दबती है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। और वो बहुत थोड़ा सा दबाव भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिंपल्स को हम दबाते हैं, तो वो, तो सिमिलरली जहाँ जहाँ भी धरती पर क्रैक्स हैं और मैग्मा तक की जो मार्ग है, अगर उसमें कहीं अवरोध नहीं है, तो वहाँ से आपको ज्वालामुखी फटते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे। जो परिस्थिति अब, जैसा कहा गया था कि बनेगी, शुरू हो चुकी है, और उसका जो परिणाम है
वो हमारे सामने 2 बार अभी तक आ चुका है। सो ये शुरुआत है। इसके साथ में यही डार्क एनर्जी का प्रेशर न केवल धरती के ऊपर पड़ रहा है, बल्कि सूर्य के ऊपर भी पड़ना शुरू हो चुका है। और आप में से जो लोग हमारी पोस्ट को देख चुके हैं, सोलर फ्लेयर्स, CMEs, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले वीडियोस दे चुके हैं। बहुत बड़े बड़े वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हैं, कई बार शेयर भी किया गया है। हम फिर से इस वीडियो में उनके लिंक देने का प्रयास करेंगे। सो जो प्रेशर धरती पे आ रहा है, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा प्रेशर जो है वो सूर्य पे आएगा, क्योंकि सूर्य का साइज़ कई लाख गुना हमसे बड़ा है। और सूर्य हर हालत में पृथ्वी से आगे चलता है। इस मिल्की वे गैलेक्सी का सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, हम तो सूर्य के पीछे ऐसे गोल 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 चलते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य जो आगे चलता है वो ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ रहा है डार्क एनर्जी का। सो जो अभी तक M क्लास की CMEs आ रही थी, आने वाले कुछ ही दिनों में वो M क्लास जो है वो X क्लास होने में देर नहीं लगेगी। और ये वैसे ही है, यानी अगर आप पहली बार ये चीज़ सुन रहे हैं तो आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे पीछे, कि M क्लास जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक X क्लास सोलर फ्लेयर्स और CMEs निकलती हैं सूरज से। कई बार हम लोग बचे हैं, क्योंकि पृथ्वी जिस दिशा में, या सूरज के जिस दिशा में पृथ्वी पीछे पीछे चल रही है, उसके जस्ट सूरज के अपोजिट डायरेक्शन से, यानी सामने की तरफ से वो जो CMEs निकली हैं। तो ये बात भी हमने कई बार शेयर की है। लेकिन अब जो समय शुरू हो रहा है, बहुत संभावना है कि ये जो X क्लास सोलर फ्लेयर्स होंगी ये धरती की तरफ सीधे आएँ, हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाएं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए GPS सिस्टम में भी परेशानी आ जाए। अब इनसे एक और चीज़ शुरू होती है जो इसी से रिलेटेड है, कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी का प्रेशर बढ़ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है कि यही डार्क एनर्जी जो है ये पृथ्वी पर जो मौसम में औचक परिवर्तन होते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार होती है। अब होगा क्या कि इसी डार्क एनर्जी की वजह से, क्योंकि डार्क एनर्जी मतलब ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा, अत्यंत ठंडा, और ये ठंड जो है एक तरफ से जो सूर्य की तरफ धरती का जो भी हिस्सा फेस करता है, 24 घंटे में पूरी पृथ्वी चक्कर लगा लेती है, तो जो भी हिस्सा सूर्य की तरफ फेस करता है वहाँ से तो उसको सूर्य की थर्मल एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो हिस्सा सूर्य को फेस नहीं करता है वहाँ पे इस डार्क एनर्जी का प्रेशर कहीं ज़्यादा महसूस होगा। आने वाले 2 से 3 महीने सरकार हमें नहीं पता कब कहेगी, लेकिन हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चेतावनी, आने वाले 2 से 3 महीने यानी जुलाई 19, यानी कल के बाद से 2 महीने, 19 जुलाई से 19 अगस्त, 19 सितंबर, 19 अक्टूबर भी इसमें आप गिन लीजिए, रात के समय यानी सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर कम से कम निकलिए, तभी निकलिए जब कोई और विकल्प नहीं हो। रात में घर से बाहर मत निकलिएगा। ये बहुत गंभीर चेतावनी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी पहले भी हमने बताया है और पहले भी ये साबित भी हुआ है कि जब जब ज्वालामुखी फटते हैं उसके 10 से 15 दिन के अंदर कोई ना कोई नया वेरिएंट देखने में आ जाता है। और ये जो नया वेरिएंट की हम बात करते हैं हर बार, कम से कम 3 से 4 बार ये साबित हो चुका है। 2 ज्वालामुखी फट चुके हैं। आप गिनती शुरू कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी बारिश के बादल नहीं होंगे, जहाँ जहाँ भी बारिश के बादल नहीं होंगे, और ऐसे वो सभी स्थान
जहाँ पर ज़मीन के नीचे पानी नहीं होगा, वो सारी जगहों पर आपको महामारी या कोरोना या कोई नई समस्या या कोई नया वायरस या कोई नया वेरिएंट निश्चित रूप से अगले 15 से 20 दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। तो ये बहुत गंभीर चेतावनी हम आपको दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, आप बाहर निकलेंगे, इतनी बारीक, इतना माइन्यूट रेडिएशन आपके शरीर के आर पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और अंदर के जो ऊतक होते हैं, ऊतक जो अंदर की जो बहुत बारीक घाव कर जाएगा, बहुत बारीक घाव। उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में है, वो उन घावों को भरने की कोशिश करेगा। भरने का बहुत सिंपल नियम होता है कि जब तक वो घाव भरेगा तब तक के लिए वो उसके चारों तरफ पस या कफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, फफोला पड़ जाएगा, अंदर पानी भर जाएगा। और अगर ये घटना, ये जो प्रक्रिया है, पिछली बार आपके लंग्स के अंदर हुई थी, जब लंग्स के अंदरूनी ऊतकों में ये परेशानी आई थी, तब जो पानी और फफोले अंदर की तरफ बने थे, उनकी वजह से लंग्स का उतना हिस्सा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। परिणाम हमारे रक्त में, खून में ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से तुरंत में ब्रेन, हार्ट और किडनी का फेलियर, ये हम देख चुके हैं। अब आने वाले समय में ये और ज़्यादा बारीकी से आएंगे और बहुत संभावना है कि सीधे सीधे हार्ट के अंदर, आपके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर भी यही प्रक्रिया, यही नुकसान हो। और अगर वहाँ पे इस तरीके से फफोले बने, सो आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति बनेगी। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने शाम के समय, सूर्य अस्त के बाद, ठीक है, और विशेषकर रात के समय, यानी रात को 8-9 बजे के बाद प्रयास कीजिए तभी घर से बाहर निकलें जब अत्यंत आवश्यक हो। ये एक चेतावनी हमारी आप नोट कर लें। अलावा इसके सारी बातें हमारे द्वारा लिखी गई हैं फेसबुक पेज पर। ये वीडियो भी फेसबुक पेज पर आ रहा है, साथ में यूट्यूब पे भी आने वाला है। सो कुछ और चीज़ें हम आपको बता दें जो आने वाले 2 महीने विशेषकर रहेगा, जैसे कि चक्रवात, फिर जिसको तूफ़ान भी बोल सकते हैं, चक्रवात, सोलर तूफ़ान, सौर तूफ़ान हम आपको कह चुके हैं, जिसको CME या एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। अलावा इसके जो बवंडर होते हैं, टॉर्नेडोज जो होते हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी, चक्रवात बनेंगे। चूँकि बारिश का मौसम है, हम पहले भी बोल चुके हैं, दक्षिण भारत में बड़ी घटना होने की पूरी संभावना है। पानी से वैसे भी दूर रहने के लिए हम लगातार कह रहे हैं। अभी फिर आप नोट कीजिए कि पानी से बचने और दूर रहने का समय है। ज्वालामुखी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 2 फट चुके हैं, ये सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है। भूकंप, भूकंप के लिए विशेष रूप से ये जो समय अब आ रहा है, तो ये जो हमारा एशिया का बेल्ट है, यानी टर्की से लेकर हिंदू कुश पहाड़ियाँ और पाकिस्तान, या हम बोलें कि ऊपर जहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ, क्षमा करें, वहाँ से लेकर जो टर्की का ये पूरा बेल्ट जो बनता है, विशेष रूप से यहाँ पे भूगर्भीय गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। बड़ा भूकंप यहाँ भी आने की संभावना है। प्रशांत महासागर हम लगातार कहते आ रहे हैं, वहाँ भी भूकंप की संभावना है। और इन सारी जगहों के कारण सुनामी, ऑलरेडी अभी पिछला जो परसों भूकंप आया था 2 दिन पहले अलास्का में, उसकी वजह से सुनामी की चेतावनी दी गई थी। 7.4 रिक्टर स्केल का भूकंप था वो। सो आने वाले समय में ये सुनामी और भूकंप की घटनाएं फिर बढ़ेंगी। बारिश के बादल अगर नहीं हैं, और बारिश के बादल जब आ रहे हों विशेष रूप से,
उस समय बिजली गिरने की भी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कई जगह से हमें ओलावृष्टि के समाचार मिलेंगे। ये सीज़न ओलावृष्टि का नहीं होता है अदरवाइज़, कम से कम भारत में जब बारिश आई जाती है तब ओलावृष्टि साधारणतः नहीं होती है। लेकिन बड़े साइज़ के ओले, यानी बड़ा बड़े साइज़ के ओले गिरने का समय है। कई जगह से, विश्व की बात कर रहा हूँ, कई जगह से ओलावृष्टि के समाचार हमें मिलने की पूरी संभावना है। और ये पूरी गतिविधि जो हो रही है, क्योंकि डार्क एनर्जी का प्रेशर अभी बना रहेगा। जैसे ही भारत में ठंड का मौसम शुरू होगा, यानी अक्टूबर ख़त्म होते होते तक, आने वाले शीत युग, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले शीत युग का ट्रेलर इस बार की ठंड में हमें देखने को मिलेगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर चेतावनियां हैं। जितना असर आपके ऊपर होना है उतना हमारे ऊपर भी होना है। सरकारों से जो भी अपेक्षा की जा सकती है, निश्चित रूप से सबकी सीमाएं हैं। जिस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो अभी आपके सामने हम रख रहे हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है आपके सामने ये कह देना। लेकिन सरकार के स्तर पर इस तरीके के कैलकुलेशंस और इस तरीके के जो चेतावनियां हैं, अगर सरकार देने लग जाएगी सो बहुत कठिन हो जाएगा। पैनिक, एक अफरा तफरी का माहौल बनता है। हमारे लिए कहना बड़ा आसान है। सरकार जिम्मेदारी के साथ शायद हो सकता है कि ये सारी बातें हमारे सामने नहीं रख सकें, नहीं ला पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रात को घर से निकलना बंद कीजिए, कम कीजिए। बाकी हम पहले भी बोल चुके हैं, पहाड़ों पे नहीं जाना है, पानी से दूर रहना है। डैम्स अगर हैं तो ये मौसम नहीं है डैम में पानी भरा हुआ देखने का, फ़ोटो लेने का, ये मौसम नहीं है। पहाड़ों को बैकग्राउंड में लेकर सेल्फी लेने का ये मौसम नहीं है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार के लिए भी परिस्थितियों को सुरक्षात्मक बनाएं। आपने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, करना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा। फेसबुक पे आप सभी ये वीडियोस देखने वाले हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और आपके परिजनों के काम की है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या होता है हम सबको पता ही है। अभी के लिए इतना ही। इसी तरीके से हम आपके सामने आने वाले समय के बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।